एक बार फिर से स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इजीली स्टडी चैनल पर। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्वेश्चन नंबर दूसरा देख चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है आपको पहले। ठीक है, उसके बाद उसको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पर कि जो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया कि दो संख्याओं का अंतर दिया है 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाया जाए, फटाफट इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, एकदम इत्मीनान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर चूंकि कह रहा था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना। अब देखिए दो गो संख्या दिया, मतलब दो संख्या दिया है, कोई भी दो गो संख्या दिया तो हम लोग लिख सकते हैं कि माना पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या जिस तरीके से हम बनवा रहे हैं इस तरीके से यदि आप परीक्षा में बना करिएगा तो आप लोग गर्दा मचा कर आ जाइएगा परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा में इसी तरीके से बनवाया जाता है, तब जाकर आपको नंबर अच्छा मिलता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x और यहाँ पर दूसरी संख्या हम लोग मान लेंगे। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर हम लोग मान लेंगे। भाई ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 26 दिया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग प्रश्न से। देखिए जब प्रश्न से करिएगा तो दो गो संख्या का अंतर कह रहा है। तो देखिए कि एक संख्या आपका x है तो हमने x लिख दिया, और दूसरी संख्या दिया है आपका y तो हमने y लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि अंतर दिया है तो अंतर माने होता है घटाव। जब आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 26 आएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा बराबर में 26, तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब जरा आगे देखिएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पर पुनः। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप तो इस तरीके से देखिए कि एक संख्या यानी कि पहली संख्या के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा कितना है यहाँ पर x है तो हम लिख देते हैं x। ठीक है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ध्यान दीजिएगा कि दूसरी संख्या की कह रहा है, तो दूसरी संख्या पर कितना है y है तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पर y। ठीक है, और ये का क्या कह रहा है कि 3 गुनी है, मतलब इसी में आपको गुणा करना है 3 से। तो चलिए हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं 3 से। तो अब ये क्या हो जाता है कि दोनों आपस में बराबर हो जाता है संख्या ना, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे बराबर। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 3y, तो ये इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 2। अब जरा आप ही बताइए कि हमको यहाँ पर x बराबर 3y पहले से ही दे दिया है, तो हमको इसको हल करके x का या y का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक स्मार्ट वर्क के जल जैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में ये समी लिख दिए और बिंदु दे दिए, मतलब वो समीकरण हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्योंकि x का मान हमारा यहाँ पर आया हुआ है, तो x का मान रखने पर, ठीक है, एकदम इत्मीनान से देखिए x का मान रखने पर। ठीक है, और जहां पर नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम अगले दिन उसको डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर समीकरण 1 में कह रहा है x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 आपका जो यहाँ पर दिया है, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 26, तो लिख सकते हैं पहले x माइनस वाई बराबर आपका 26 दिया है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर x बराबर कितना दिया है 3y दिया है, तो हमको 3y न रखना है x की जगह पर, तो यहाँ पर x है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 3y रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे या, और माइनस y है तो y, और बराबर में कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, तो हम इसको कर देते हैं इसको इरेज। ठीक है, और यहाँ से इस चीज़ को भी हम लोग कर देते हैं इरेज। तो आप ही बताइए कि 3 गो y में से 1 गो y घटेगा तो को y बचेगा, 2 गो y बचेगा, और बराबर में हो जाएगा 26। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 26, ऊपर में चल जाएगा, ये 2 आ जाएगा नीचे में। ठीक है, देखिए जब 2 से कटेगा तो क बार में कटेगा 13 बार में कटेगा, तो y बराबर आपका कितना आ गया 13। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका y का मान आ गया, लेकिन 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 देखिए अभी यहाँ पर कि y का मान आया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाइए, ये थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण, अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग 1 में रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 में तो लिख सकते हैं कि अब समीकरण 2 में रख लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में, ठीक है, यहाँ से नीचे से लिखते हैं समीकरण, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर कि y का मान आया है, y का मान आया है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y। ठीक है, तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, देखिए जब समीकरण 2 में y का मान रखा जाएगा तो क्या होगा, देखिए कि समीकरण 2 आपका यहाँ पर दिया है क्या, x बराबर 3y। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि x बराबर 3y दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3y। ठीक है, अब देखिए y बराबर आपका कितना यहाँ पर 13 आया है। ठीक है, y बराबर 13 है, इसका मतलब कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपको क्या रखना पड़ेगा 13, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, और y की जगह पर 13 रखेंगे तो गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना जाएगा 13 3 39। तो देखिए x और y दोनों का भी माना गया है, लेकिन अभी हमारा सवाल नहीं बना है। सवाल भाई क्यों नहीं बना है,
क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उन्हें ज्ञात करें, किन्हें ज्ञात करेंगे, जो दोनों संख्या है उसी को ज्ञात करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना माने एक्स वाई, ठीक है, इसको हटा देते हैं ना तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या, ठीक है, तो पहली संख्या हम लोग यहाँ पर कितना माने हैं, देखिए एक्स माने हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स, एक्स का मान कितना है 39, ठीक है। और दूसरी संख्या यहाँ पर दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना दिया है वाई, तो वाई बराबर यहाँ पर हमारा कितना आया, यहाँ पर आंसर देखिएगा कि 13 आया, ठीक है, ये हो जाएगा 13। तो यही जो है आपका दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 39 और 13, ठीक है। बहुत जो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया यहाँ पर कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और आप लोग जानते हैं कि इसे हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लोग बड़ा कोण को भी मान सकते हैं, छोटा कोण भी मान सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि माना, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माना बड़ा कोण, ठीक है, आप लोग छोटा कोण भी पहले मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख देते हैं कि माना बड़ा, यहाँ पर लिख देते हैं कि कोण, ठीक है, माना बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण बराबर हम लोग मान लेते हैं एक्स, और छोटा कोण, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कि छोटा कोण, ध्यान से देखिएगा, तो छोटा कोण मान लेते हैं वाई। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब देखिए आगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में फिर कह रहे हैं, अच्छा सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर कह रहे हैं कि दो समपूरक कोणों में, ठीक है, समपूरक कोण क्या होता है और पूरक कोण क्या होता है। आप लोग ये जान लीजिए कि जब भी आप दो कोणों को जोड़िएगा, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं एक्स और यहाँ पर है वाई, यदि दोनों कोणों को जोड़िएगा, यदि 90 डिग्री आएगा तो वो आपका पूरक कोण होगा, ध्यान दीजिएगा, पूरक कोण होगा, ठीक है। यदि दो कोणों को जोड़कर, जैसे एक्स और वाई दो कोण है, इसको जोड़िएगा, यदि 180 डिग्री आएगा तो कितना होगा आपका समपूरक कोण होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं समपूरक कोण, और जब 90 डिग्री होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा था कि पूरक कोण, दो पूरक कोणों में, तो इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या प्रश्न से, ठीक है। अब पूरक कोण कह रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ पर संपूरक दिया है, ठीक है, तो संपूरक कोण कह रहा है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जब दो कोणों का 180 डिग्री होता है तो अब हम लोग उसको बोलते हैं संपूरक कोण। इसका मतलब कि जब हम लोग एक्स और वाई दोनों को जोड़ लेंगे, देखिए एक्स प्लस वाई को जोड़ेंगे तो चूंकि संपूरक कोण कह रहा है तो ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जरा आगे देखिए क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पुनः, यानी कि पुनः एक और समीकरण बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ा कोण, ठीक है, बड़ा कोण जो कह रहा है छोटे कोण से, तो इसका मतलब ये हो कि आपका बड़ा कोण यहाँ पर कितना दिया, एक्स दिया है, ठीक है, तो एक्स ये किसके बराबर होगा, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, तो छोटा कोण आपका कितना है वाई है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि वाई, और कितना है 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस में 18 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ तक बात क्लियर है। जब बात क्लियर है तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक्स का मान देखिएगा आप लोग, तो यहाँ से ये वाला जो समीकरण 1 बना ये तो अलग हो गया, और जो समीकरण 2 है यहाँ पर देखिए कि एक्स बराबर ये दिया है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि एक्स या वाई किसी का भी मान निकाल कर हम लोग किसी अन्य समीकरण में रख देते हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन हुबहू परीक्षा में पूछ दिया है। तो देखिए समीकरण 1 आपका जो दिया है यहाँ पर, इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर आपका 180 डिग्री दिया है, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो एक्स दिया है ना, तो एक्स आप हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वाई प्लस 18 डिग्री लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर वाई प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर वाई दिया है तो वाई होगा, और बराबर में 180 है तो 180 डिग्री। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए हम क्या किए हैं कि जहाँ पर वाई है ना, एक्स है, वहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि ये वाला वाई प्लस 18 लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए जब इसको जोड़िएगा तो एगो वाई को वाई होगा, 2 को वाई, और प्लस 18 डिग्री होगा, ठीक है, और बराबर में 180 डिग्री इसी तरह होगा। यहाँ पर बनेगा तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2, ये हो गया 17, 17 में से अब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ से आप y बराबर निकालिएगा तो 162 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको घटाइएगा तो देखिए एक बार में कटेगा, 2 8 16 और 2 1 2, मतलब y बराबर कितना आ गया आपका 81 डिग्री आ गया, ठीक है। y बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। देखिए हमको y का मान निकल गया, तो जब y का मान निकल गया तो हमको x का भी मान निकालना है, तो लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिएगा
समीकरण 2 में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिएगा कि समीकरण 1 यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है। देखिए अब समीकरण 2 कहाँ पर है, ये वाला जो दिया हम लोग इसको लिख लेंगे, x बराबर कितना है, y प्लस 18 डिग्री है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ से, तो y का मान अभी आपका निकल कर कितना है, 81 डिग्री ना है नीचे में, x उसी तरह रखिएगा और y की जगह पर कितना रखेंगे, 81 डिग्री, ठीक है। तो 81 और प्लस 18 है तो 18 डिग्री, ठीक है। तो देखिए x बराबर आप जोड़िएगा इसको तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 8 1 9, 99 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब देखिएगा जरा क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्हें ज्ञात करें, मैंने किन्हें ज्ञात करना है, छोटा कोण और बड़ा कोण जो हम लोग माने हैं उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि छोटा कोण और बड़ा कोण, तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर y था, ठीक है। तो देखिए चलिए अब क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि बड़ा कोण बराबर, ठीक है। तो देखिए कि बड़ा कोण हम लोग कितना माने, यहाँ पर ऊपर में देखिएगा तो x माना गया है, तो x लिख सकते हैं और x बराबर आया है 99 डिग्री, ठीक है। और छोटा कोण, देखिए छोटा कोण हम लोग कितना माने हैं यहाँ पर, छोटा कोण हम लोग माने यहाँ पर देखिए कि y, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बराबर में y, और y बराबर भी हमारा आंसर कितना यहाँ पर आया, देखिए 81 आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 81, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बड़ा कोण आपका हो गया 99 डिग्री और छोटा कोण हो गया आपका 81 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन बनकर खत्म हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा भी। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपये में खरीदी है, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद जो है 1750 में खरीदी है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। आप लोग एक बात जान लीजिए कि क्वेश्चन आपको खुद ही बताता है कि हम कैसे बनेंगे, क्वेश्चन आपको खुद बताता है कि हम कैसे बनेंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद कह रहा है, ठीक है, यानी कि दोनों का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए प्रत्येक बल्ले कह रहा है, तो प्रत्येक बल्ले हम लोग मान लेंगे कि माना, ठीक है। अब प्रत्येक बल्ला का मतलब हुआ कि एक बल्ला, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, का मूल्य बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं, 100 रुपया है एक बल्ला का दाम। और एक यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक गेंद का है, प्रत्येक गेंद मैंने एक गेंद का दाम क रुपया है ये पता नहीं है हम लोगों को, ठीक है, यही तो निकालना है। तो लिख सकते हैं कि माना एक गेंद का दाम या गेंद का मूल्य, ठीक है। तो एक गेंद का मूल्य बराबर, तो मूल्य इसे कितना दिया है, यहाँ पर देखिएगा कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि y रुपया। इसको मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन खुद ही बताता है कि हम कैसे बनेंगे। प्रत्येक बल्ला कह रहा है तो हमने एक बल्ला लिख दिया, मैंने प्रत्येक मतलब एक हो गया तो एक हो गया, और प्रत्येक गेंद मतलब एक गेंद, ठीक है। देखिए जब यहाँ तक हो गया तो अब जरा क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 7 बल्ले, ठीक है, क्रिकेट टीम के 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्रश्न से, ठीक है, जब प्रश्न से आप लिखिएगा तो आप ये बताइए कि एगो बल्ले का दाम है 100 रुपया, ठीक है। तो 100 हो गया, और इसमें बल्ला का यहाँ पर खरीदा है भाई वो 7 गो खरीदा है, तो इसमें क से गुणा करिएगा 7 से, तभी तो आपका पता चलेगा कि एगो बल्ले का दाम 100 रुपया, तो 7 गो बल्ले का कितना होगा 7x, ठीक है। और प्लस जब इन दोनों को जोड़ा जाता है मतलब यहाँ पर 6 गेंद और खरीदा है, तो एगो गेंद का दाम का मूल्य क रुपया है, एगो गेंद का मूल्य y रुपया है, तो y। और यहाँ पर चूंकि 6 गो गेंद खरीदता है तो यहाँ पर 6 से आप गुणा करिएगा, ठीक है। और दोनों को मिलाकर वो क रुपया देता है, 3800 रुपये प्रदान करता है दुकानदार को, ठीक है। तो यहाँ पर 3800 हो गया, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर करिएगा तो 7x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6y और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3800, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे कि पुनः, ठीक है। देखिए पुनः में क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर कह रहे हैं कि उसने 3, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कह रहा है कि 3 बल्ले, ठीक है, 3 बल्ले खरीदा है। तो एगो बल्ले का दाम आपका कितना निकल कर आया है, आप लोग बताइए। यहाँ पर देखिए एगो बल्ले का दाम कितना है, 100 रुपया ना है, एगो बल्ले का दाम 100 रुपया है। तो यहाँ पर x, और चूंकि उसने कितना खरीदा है 3 खरीदा है, तो हम लोग को गुणा कैसे करना पड़ेगा 3 से, 3 गो बल्ला खरीदा गया उसका, ठीक है। और उसके बाद फिर कह रहा है कि 5 गेंद खरीदा है, तो एगो गेंद का दाम है y रुपया, ठीक है। तो y और 5 गो कह रहा है तो 5 से गुणा कर लेंगे, और यहाँ पर क्या कर लेंगे दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़िएगा तो क रुपया वो देता है 1750 रुपया देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा 1750, ठीक है, 1750। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये गुणा है, ठीक है, और ये भी गुणा है। तो देखिए जब आप इसको बनाइएगा तो कितना हो जाएगा 3x और प्लस 5 में y से गुणा करिएगा तब 5y होगा, और बराबर कितना हो जाएगा 1750। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 2, ठीक है।
अब हर क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी समीकरण हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण एक को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7x + 6y = 3800, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3800। चलिए देखिए यहाँ पर हो गया 3800। अब ये लिखा है कौन सा है, आप लोग समझ रहे हैं ना, ये वाला समीकरण एक लिखा है, ठीक है। ये 6 जो y है ना, 6y उसी तरह हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3800, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। और ये जो प्लस में 7x इधर में आएगा तो ये माइनस में 7x होगा। यदि आप यहाँ से y बराबर निकालेगा तो कितना हो जाएगा 3800, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा 7x, और बटा में जो यहाँ पर गुणा में 6 है यहाँ पर आ जाएगा तो भागा में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग x या y किसी का भी मान निकालिए, मतलब हम लोग यहाँ से y का मान निकालिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर इसलिए भी लिख सकते हैं, तो हम लोग y का मान निकालिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये वाला हम लोग जो बनाए हैं ना, ये इस वाले चीज़ को, तो हम लोग समीकरण एक बनाए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक वाला बनाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण किस में रख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक हम लोग बनाए तो समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए देखिए समीकरण 2 कहाँ पर दिया है, ध्यान से देखिएगा कि ये वाला दिया है यहाँ पर समीकरण 2, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3x + 5y और बराबर में दिया है 1750, तो 1750 उसी तरह हो जाएगा। अब देखिए कि 3x तो उसी तरह होगा, प्लस 5 भी उसी तरह होगा, लेकिन y नहीं होगा। y इसलिए नहीं होगा क्योंकि y का मान हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 3800 और माइनस कितना हो जाएगा 7x और बटा में 6, पोस्ट बंद करके हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1750, ठीक है। 1750 यहाँ पर हो जाएगा। इसको हम लोग कर लेंगे गुणा। तो देखिए जब गुणा होगा तो क्या होगा कि 3x तो उसी तरह होगा और प्लस अब 3800 में 5 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 19000, ठीक है। और माइनस यहाँ पर देखिए कि 5 में अब गुणा करेगा इसे 7 से तो कितना हो जाएगा 35, 7 × 5 = 35, तो 35x हो जाएगा। और इसी के बटा में होगा 6, क्योंकि इसी के बटा में ना ये वाला 6 है, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 1750 यहाँ पर, ठीक है। देखिए जब आप इसका लॉसन निकालिएगा तो लॉसन निकलेगा 6, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो अब देखिए इस यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 18 हो जाएगा, तो 18x और प्लस ये एक बार में कटेगा तो 19000 तो उसी तरह होगा, और माइनस कितना हो जाएगा 35x, ठीक है। और यहाँ पर बटा में कितना होगा 1750। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए जब 1750 तक हो गया तो हम लोग अब इसको कर लेंगे तिरछा तिरछी थोड़ा सा गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ना क्या है और घटाना क्या है, देखिए यहाँ पर अब 35 में से घटाइएगा आप 18, ठीक है। तो कितना बचेगा 15 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 7, और ये जगह 2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 1, यानी कि 17x बचेगा, और प्लस कितना हो जाएगा 19000, ठीक है। 19000 और बटा में कितना हो जाएगा कि 6, और बराबर कितना हो जाएगा 1750। नीचे कुछ भी नहीं दिया तो 1 दिया है। जब आप तिरछा तिरछी इसको गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 17x और प्लस कितना हो जाएगा 19000, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान समझिए कि अब इस 1750 में गुणा करेगा इस 6 से, ठीक है। तो कितना होगा आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, इसको तिरछा तिरछी जब गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 और 7, 6 × 5 = 30 की 0 हासिल 3 हो जाएगा, ठीक है। और 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 102 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब जरा एक चीज़ ये देखिए कि जब यहाँ से ये घटा है ना ये वाला, ठीक है, इस 18 में से 35 में से 18 घटाए हैं तो हमारा 17 आया है, लेकिन 17 आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि माइनस में 35 है तो यहाँ पर माइनस छूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा कि यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 17x, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर ये जो है 19000 को हम लोग उसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 500, और बराबर ये प्लस में माइनस में 17x है तो इधर में आएगा तो ये प्लस में 17x हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको अब घटा देंगे यहाँ से। तो देखिए जब घटाएंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर घटेगा तो कितना आ जाएगा 8500, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8500 और बराबर इधर में हो जाएगा 17x। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो यदि x बराबर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 8500 चल जाएगा ऊपर में और 17 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो देखिए 17 × 5 = 85 होता है ना, तो इसका मतलब ये 500 बार में कट जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ गया 500। ध्यान दीजिएगा कि x का मान आपका निकल चुका है। जब x का मान निकल गया तो देखिए क्वेश्चन पर जरा चलते हैं कि देखिए हमको यहाँ से x का मान निकल गया और y का बस अब हमको मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि देखिएगा यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि समीकरण 2 में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में, चलिए देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 में हम रख लेंगे x का मान रखने पर, ठीक है। तो 1 में x का मान रख देंगे, ठीक है। देखिए जब मान रखा जाएगा तो क्या होगा समीकरण 1 में। तो चलिए देखिए समीकरण 1 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दिया है कि 7x + 6y = 3800 दिया है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए उसी को बल्कि हम यहाँ पर ला ही देते हैं, 7x + 6y = 3800, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x
प्लस 6y और बराबर कितना सा 38 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए x का मान अभी आपका यहाँ से देखिए कि निकल कर कितना है 500, तो यहाँ पर 7 गुणे कितना हो जाएगा 500 प्लस 6 गुणे कितना हो जाएगा y, मतलब 6y उसी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 6y बराबर 38 होती है, तो 38 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो 6y बराबर करेगा तो ये 38 तो उसी तरह होगा। ठीक है, और यहाँ पर गुणा करेगा तो 7 पचे कितना होगा 3500 ना, जब 3500 होगा प्लस में तो इधर में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 3500। ठीक है, देखिए 6y बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो 300 ना बचेगा। ठीक है, 3800 में से 3500 घटेगा तो 300 बचेगा। ठीक है, और यदि हम लोग y बराबर बस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300 और बटा में 6। ठीक है, तो हम लोग इसको कटा देंगे। देखिए 6 से कटेगा तो 6 पचे 30 कटेगा और 5 जीरो बचेगा, तो इसका मतलब y बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको x और y दोनों का मान निकल गया। जब x और y दोनों का मान निकल गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पर एक सेकंड, बस यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि बल्ले का दाम हम लोग कितना माने 100 रुपया। ठीक है, बल्ले का दाम है 100 रुपया और गेंद का मूल्य है, गेंद का दाम है y रुपया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि बल्ले का दाम, ठीक है, या बल्ले का मूल्य भी आप लोग लिख सकते हैं। तो बल्ले का मूल्य बराबर माने है 100 रुपया। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से देखिए एक सेकंड, तो हम लोग माने 100 रुपया। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि x बराबर, और x का मान कितना है यहाँ पर, अभी यहाँ पर देखिए आया है 500, तो यहाँ पर इसका मतलब कि बल्ले का दाम को रुपया हो गया 100 रुपया, और जो गेंद है, गेंद का मूल्य हम लोग माने थे कितना y रुपया। ठीक है, तो y का मान कितना है 50 रुपया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सवाल है इसका आंसर कितना आ जाएगा 500 रुपया जो है गेंद का, बल्ले का दाम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बैट का, और जो गेंद है उसका दाम को रुपया हो जाएगा 50 रुपये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिया है कि कह रहे हैं कि एक नगर में टैक्सी भाड़े में, ठीक है, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, कि यदि कोई व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उसका एक नियत भाड़ा है, यानी कि वो एक भाड़ा निश्चित है, वो सबको देना पड़ेगा जो नियत है, और उससे यदि अतिरिक्त तो चलता है तो उसके लिए भाड़ा सम्मिलित किया गया, मतलब उसके लिए अलग रुपया है, उसको देना पड़ेगा अलग के लिए। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर कि क्वेश्चन में करें कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया किराया है और 15 किलोमीटर जो जाता है 155 रुपया देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर की भाड़ा कह रहा है निकालने के लिए। यदि एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर की यात्रा की दूरी तय करेगा, मतलब 25 किलोमीटर चलेगा, तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको बहुत आसान तरीका है इसका बनाने का, उतना कोई इसमें झमेला है नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन खुद बताता है कि हम कैसे बनेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर की भाड़ा क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसी को मान लेंगे, जो कहता है निकालने के लिए उसी को हम लोग मान लेंगे, तो सवाल 100% आराम से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि माना नियत भाड़ा, ठीक है, नियत भाड़ा बराबर लिख देते हैं कि 100 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे में यहाँ पर उसके आगे कह रहा है कि 25, अच्छा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, तो उसका कितना है भाई y रुपया है, इसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहीं पर असली चीज़ अब समझने वाली है कि यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले कलर से, तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग प्रश्न से। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है यहाँ पर कि एक व्यक्ति जब 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो देखिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में करें कि एक नियत भाड़ा। ठीक है, इसका मतलब कि जो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा कुछ ना कुछ तो उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा। समझिए बात को, हम क्या कर रहे हैं कि आप 2 किलोमीटर भी दूरी तय करिएगा तो आपको नियत भाड़ा तो देना पड़ेगा, उसके अलावा क्या देना पड़ेगा कि आपको अतिरिक्त चली गई जो दूरी होगा उसके लिए भी भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग नियत भाड़ा कितना माने x, ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं। अब देखिए कि वो 10 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रति किलोमीटर के लिए कितना है y रुपया है, तो हम यहाँ पर y लिखते हैं। ठीक है, अब चूंकि वो 10 किलोमीटर चलता है तो हम लोग इसमें गुणा करेंगे, क्यों 10 से गुणा करेंगे। अब 10 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो 10 है ना अतिरिक्त में आ गया, ध्यान दीजिए कि ये अतिरिक्त में आ गया। ठीक है, तो अतिरिक्त में आएगा तो हम लोग इस तरह से कर लेंगे, और ये जब दोनों को आप जोड़ते हैं, मतलब दोनों मिलाकर आपको कितना रुपये देना पड़ता है, आपको 105 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 105। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हो जाएगा 105, यहाँ तक बात क्लियर है। देखिए x प्लस कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10y और बराबर कितना हो जाएगा 105। ये बात क्लियर है, तो हम लोग कर सकते हैं इसको समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः। देखिए पुनः क्या हो रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए उसको 155 रुपये देना पड़ रहा है,
15 किलोमीटर के लिए उसको 155 रुपया देना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि शुरू में वो क्या किया होगा कि वो नियत भाड़ा तो जरूर दिएगा, उसी क्वेश्चन के जैसे इसको भी बनाएंगे हम लोग, जैसे पहला समीकरण बनाए तो नियत भाड़ा कुछ ना कुछ तो वो चला होगा। तो नियत भाड़ा वो कितना चला है भाई, मतलब नियत भाड़ा कुछ ना कुछ दिया है, तो नियत भाड़ा कितना है हमारा यहाँ पर 100 रुपया है, तो 100 रुपया तो वो दिया है, प्लस अब वो क्या कर रहा है कि 15 किलोमीटर चला है अतिरिक्त, 15 किलोमीटर चला है, तो अब यहाँ पर 15 लिखिएगा और अतिरिक्त किलोमीटर यानी कि जो प्रति किलोमीटर के किराए वो कितना है यहाँ पर वाई रुपया है, ठीक है। तो इसका मतलब वाई से गुणा करिएगा तो कितना आपको देना पड़ेगा पैसा, आपको फुल रुपया का रुपया लग रहा है 155 रुपया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 155, इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 2, या हम लोग एक लाइन और नीचे बनाकर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 15 वाई, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 155। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। यहाँ तक तो बात क्लियर है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 को लिख लेंगे, जैसे पहले सवाल हम लोग बनाते आ रहे हैं, तो ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 आपका जो यहाँ पर दिया हम लोग यहाँ पर नीचे में लिख सकते हैं कि चूंकि, ठीक है, x प्लस 10 वाई और बराबर कितना हो जाएगा 105। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए हम लोग यहाँ से x का या y का किसी का भी मान निकाल सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर फिर मान निकालते हैं y का ही, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कि 10 वाई बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा कि 105, ठीक है, और 105 हो जाएगा, और ये प्लस में x है तो इधर में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ठीक है प्लस में x है तो इधर में आएगा तो माइनस में x होगा, ठीक है। यदि y बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा कि 105 माइनस x और बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 दिया तो 10। यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि समीकरण, अब चूंकि यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 वाला ना उतारे हैं, समीकरण देखिएगा तो ये वाला यहाँ पर सेम चीज़ उतारा है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 को बनाकर हम लोग y का मान निकालें तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में देखिए जब 1 को आप बनाइएगा तो 2 वाला लिखिएगा, 2 वाला बनाइएगा तो 1 में रखिएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 आपका कहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला दिया है, ठीक है। इस ससुर के नाती को यहाँ पर लेकर आइए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कि x प्लस 15 वाई और बराबर कितना हो जाएगा 155, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे कि 105 माइनस x और बटा में कितना रखेंगे 10, ठीक है। देखिए x प्लस कितना हो जाएगा कि 15 और कोष्ट में क्या कर लेंगे कि 105 माइनस x और बटा में कितना हो जाएगा कि 10। यहाँ तक तो बात क्लियर है, और बराबर हो जाएगा 155, ठीक है। तो देखिए जब तिरछा तिरछी आप इसको मतलब तिरछा तिरछी का बस आपको गुणा करना है तो x प्लस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 में गुणा करिएगा 105 में, ठीक है। तो गुणा कर देते हैं 15 75 के 5 हो जाएगा हासिल 7 और 15 दाह में 150 और 150 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 157, यानी कि 1575 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा माइनस, और 15 में 1 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा कि 15x, ठीक है। और बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 उसी तरह, और बराबर में 155 दिया तो बराबर में 155, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब आप लॉसा निकालिएगा ना तो लॉसा कितना आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, देखते ये 10 बार में कटेगा तो 10 में 1 से गुणा करेगा 10x और प्लस 1575 उसी तरह होगा, और माइनस कितना हो जाएगा 15x और बराबर यहाँ पर 155 दिया तो 155, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिया तो 1 दिया। अब जरा इसको देखिए आप लोग यहाँ से ये बताइए हमको कि जब यहाँ से हम घटाएंगे मतलब 10 में से अब घटाएंगे इस 15 को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5x होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि 15 के आगे माइनस लगाए थे, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 1575, ठीक है, और बटा में हो जाएगा 10, ठीक है। इस चीज़ को हम हटा देते हैं यहाँ से, नहीं तो आपको गड़बड़ लगेगा, ठीक है। चलिए देखिए एक सेकंड, चलिए देखिए ये भी हट गया और यहाँ से ये भी हट गया, ठीक है, और लाइन भी हट गया, कोई बात नहीं, यहाँ से इस तरीके से लाइन था, ठीक है। चलिए देखिए यहीं से ये वाला था तो देखिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 155 और बटा में हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए जब तिरछा तिरछी आप गुणा करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि माइनस में 5x और प्लस कितना हो जाएगा 1575, ठीक है। इसमें अब गुणा करेगा, इसमें तो कितना हो जाएगा 155 पे 0 हो जाएगा क्योंकि 10 से गुणा हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा आप जरा ध्यान से कि माइनस में 5x तो उसी तरह होगा, ठीक है, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 1550, ठीक है। यहाँ पर 1550 ये प्लस में है, यहाँ पर 1550 तो उसी तरह होगा, और ये प्लस में 1575 है, इधर में आएगा तो माइनस में 1575 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि माइनस में यहाँ पर एक सेकंड रुकिए आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा 1575, ठीक है। घटा देंगे हम लोग यहाँ पर तो कितना हो जाएगा देखिए माइनस में 5x तो उसी तरह होगा, और बराबर यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 25 मात्र बचेगा, लेकिन ये वाला जो 1575 है बढ़ है, तो बढ़ है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस लगा लेंगे, ठीक है। देखिए कि ये वाला माइनस कट जाएगा। यदि आप 5x बराबर निकालेगा, ठीक है, यहाँ पर x बराबर निकालेगा तो कितना हो जाएगा 25 ऊपर और x आ जाएगा
यहाँ पर 5 आ जाएगा नीचे, तो इसको कटेगा तो एक बार में कटेगा 5 बराबर, मतलब 5 बार में कटेगा। तो आपका x बराबर कितना आ गया 5। अब ये बताइए कि जब x का मान हमारा आ गया कि हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 में रखे हैं y का मान, तो अब हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में अब हम लोग का किसका मान निकल कर आए यहाँ पर देखिएगा, तो x का मान नीचे निकल कर आए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पे चलिए देखिए रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले हम लोग लिख लेंगे। देखिए समीकरण 1 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए समीकरण क्या है कि x प्लस, देखिए यहाँ से x प्लस 10y, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि x प्लस 10y, ठीक है। और क्या दिया है कि यहाँ पर 105 दिया है, तो बराबर में कितना हो जाएगा 105। ये आपका समीकरण 1 दिया है, ठीक है। और हमको y का मान, सॉरी x का मान निकल कर आया, देखिएगा कि x का मान यहाँ पर निकल कर आया है 5 आपका, ठीक है। देखिए x का मान कितना निकल कर है 5। तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख लेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए जब यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो x यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 10y, ठीक है। और बराबर में कितना हो जाएगा 105। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए यहाँ पर 10y उसी तरह होगा और बराबर में 105 भी उसी तरह। ये प्लस में 5 है तो इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 10y बराबर घटाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 न होगा, ठीक है। 105 में से 5 घटेगा तो 100 बचेगा, और यदि y बराबर करेगा तो 100 चल जाएगा ऊपर में, 10 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो ये कब बार में कटेगा 10 बार में, ठीक है। तो इसका मतलब आपका y बराबर कितना आ गया 10। जब y बराबर 10 आ गया तो हमारा ये सवाल जो है पूरी तरीके से बन चुका है। अब देखिए हमको क्या बस करना है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर में देखते हैं हम लोग कि देखिएगा कि नियत भाड़ा हम लोग कितना माने 100 रुपये माने हैं, ठीक है। नियत भाड़ा यहाँ पर देखिएगा कि 100 रुपये माने हैं ना, और प्रति किलोमीटर के भाड़ा हम लोग कितना माने हैं y रुपये माने हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग नीचे में लिख सकते हैं कि नियत भाड़ा बराबर x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नियत भाड़ा बराबर x माने हैं, तो x का मान कितना निकल कर यहाँ पर देखिएगा 5। तो इसका मतलब कितना हो गई 5 रुपया, ठीक है। और जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा होगा, ठीक है, लिख सकते हैं कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तो भाड़ा बराबर कितना माने हैं, प्रति किलोमीटर का y माने थे, तो y का मान कितना निकल कर है, अभी यहाँ पर 10 आया ऊपर में, ठीक है। देखिएगा कि यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 रुपया, ठीक है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि जो 5 रुपया और जो 10 रुपया है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब जरा चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं और क्या हमको कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 25 किलोमीटर, ठीक है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा देखिए जो सवाल हम बना चुके हैं नीचे वो तो हो गया, लेकिन उसके आगे यदि हम लोग बनाएंगे तो इसको हम यहीं पर बना देते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग इसको कॉपी में नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए अब एक चीज़ समझिए कि अब उसको चलना पड़ता है कितना, 25 किलोमीटर चलना है, ठीक है। ध्यान से देखिए कि उसको 25 किलोमीटर चलना है, लेकिन इसको बनाने से पहले आप ये भी समझिए यहाँ पर कि जब उसको 15 किलोमीटर चलना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको समझिए कि जब उसको 15 किलोमीटर चलना था, ठीक है, यहाँ पर जब उसको 15 किलोमीटर चलना था, तो आप लोग हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे थे, देखिए कि यहाँ पर हम लोग x प्लस 15y लिख रहे थे, ठीक है। उसी तरीके से जब उसको 10 किलोमीटर चलना था तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे थे, देखिए हम लोग क्या लिख रहे थे कि x प्लस 10y लिख रहे थे, ठीक है। तो अब उसको 25 किलोमीटर चलना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x प्लस कितना लिख सकते हैं 25y लिख सकते हैं ना, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 25 किलोमीटर के लिए ना है तो लिख सकते हैं कि 25 किलोमीटर के लिए अब भाड़ा, ठीक है। तो अब भाड़ा कितना हो जाएगा कि x प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x और y दोनों का मान हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो देखिए x का मान नीचे चलते हैं, देखते हैं। देखिए x का मान कितना है हमारा, देखिएगा तो x का मान आया हमारा 5, ठीक है, और y का मान आया 10, दोनों को रख देंगे 5 और 10, ठीक है। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर x है तो हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 5 न लिखेंगे और प्लस 25 और गुणे y का मान कितना आया था 10, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 25 था हमें 250, ठीक है। तो आप जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना जाएगा 255 रुपये, यानी कि जो अतिरिक्त चलेगा वो कितना देगा, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 255। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में हर बार देता है दोस्तों, हर बार ये वाला 5वां नंबर क्वेश्चन हूबहू पूछा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जब जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है कि 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में यदि 3 जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है वो भिन्न निकालने के लिए। तो देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न को हम लोग जैसे देखिए ये 4/5 है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं भिन्न। 6/7 है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न ही बोलेंगे। तो भिन्न के लिए सूत्र क्या होता है
देखिए भिन्न क्या होता है, भिन्न के लिए सूत्र होता है कि अंश बटा में हर, मतलब ऊपर में भी कुछ रहा हो सकता है और नीचे में भी कुछ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि माना, ध्यान से देखिए कि अंश बराबर, ठीक है, तो अंश बराबर हम लोग कितना मानेंगे, कुछ भी नहीं दिया तो x, और हर बराबर हम लोग मान लेंगे y। ठीक है, तो हमारा भिन्न बराबर सूत्र अभी हम लोग क्या बताएं अभी आपको हम, कि x बटा y होता है, यानी कि अंश बटा हर होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर भी लिख देते हैं कि अंश बटा में हर ये सूत्र होता है। ठीक है, अंश बटा में हर, तो देखिए अंश कितना दिया है आपका, x दिया है तो x, और हर दिया है y, तो y हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, प्रश्न से चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के, ठीक है, भिन्न कह रहा है यहाँ पर, तो जब भिन्न कह रहा है तो आप लोग देखिए यहाँ पर कि भिन्न आपका कितना माने, हम लोग x बटा वाई बनाए थे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बटा में y। अब देखिए कि इसका अंश और हर दोनों में कह रहा है कि 2 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखिएगा कि अंश और हर दोनों में, ठीक है, तो अंश आपका क्या है, ऊपर में है, तो ऊपर में खुद कह रहा है 2 जोड़ने के लिए, और हर में भी कह रहा है दोनों में 2 जोड़ने के लिए। ठीक है, तो जब दोनों में 2 जोड़ा गया तो आपका कितना हो जाता है, यहाँ पर देखिए कि 9 बटा में 11 दिया है, मतलब आप किसके बराबर, 9 बटा में 11 के ये बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम लोग पहले हल कर लेंगे। तो जब तिरछा तिरछी आप गुणा करेगा, ध्यान से देखिए तिरछा तिरछी कैसे गुणा करेंगे, कि 11 में इसमें गुणा करिएगा दोनों में, और यहाँ से इसको ऐसे गुणा करेगा। ठीक है, देखिए तो 11 में x से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 11x। ठीक है, और प्लस यहाँ से थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा कि 11x, और प्लस कितना हो जाएगा, 11 दूनी के 22। ठीक है, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 में y से गुणा करिएगा, मतलब 9 में y से, तो कितना हो जाएगा 9y, और प्लस कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 11x और माइनस 9y। ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि जो y है ना यहाँ पर ये प्लस में है, तो इधर हम लोग कर दिए, तो मतलब चर वाले को हम लोग एक तरफ करेंगे और अचर वाले को एक तरफ। ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा 18, ये प्लस में 22 है, तो इधर में आएगा तो ये माइनस में 22 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 11x माइनस में 9y बराबर कितना हो जाएगा, हटाएंगे तो माइनस में 4 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब जरा फिर से चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, अब क्वेश्चन पर चलने से पहले इसको हम लोग हटा ही देते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए अब क्या होगा आगे क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि भिन्न के, ठीक है, सॉरी, यदि अंश और हर दोनों में जोड़ दी, मतलब दोनों में कह रहा है, तो देखिए हमारा भिन्न क्या आया था, x आया था और y आया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पुनः, तो दोनों में कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब कि हम लोग दोनों में क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3। ठीक है, तो जब जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है, 5 बटा 6 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 5 बटा 6 के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि फिर हम लोग करेंगे तिरछा तिरछी गुणा, जैसे इसमें गुणा करेंगे और इसमें गुणा करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखिए जब गुणा करेगा तब कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब x में गुणा करेगा, ये 6 से गुणा करेगा इस x में, तो कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, और बगल में 3 दिया है तो कितना हो जाएगा 36 18 और बराबर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ पर जो बराबर था बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी बराबर था, रुकिए यहाँ पर बराबर था और ये भी बराबर था। ठीक है, अब देखिए कि अब इस 5 में गुणा करेंगे इस y से, तो कितना हो जाएगा 5y, और प्लस अब बगल में 3 है तो गुणा करेगा 5 से, कितना हो जाएगा 15। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि 6x माइनस में 5y और बराबर 15, ये प्लस में 18 है तो इधर में आएगा तो माइनस में 18 होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6x तो उसी तरह हो जाएगा, और माइनस में 5y भी उसी तरह, और बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 3। तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 2। ठीक है, जब समीकरण 2 हो गया तो देखिए अब हम लोग इसके नीचे बनाएंगे, मतलब इस वाले को बनाने के बाद यहाँ पर बनाएंगे। तो जैसा हम लोग पहले बनाए थे ठीक उसी तरीके से हम बनाते हैं, कुछ दूसरे तरीके से नहीं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर जो समीकरण 1 दिया ये वाला हम लोग ऊपर में, ये वाला इसी को यहाँ पर नीचे में लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11x माइनस में 9y और बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 4। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम लोग क्या करें कि यहाँ से x का या y का किसी का भी मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से निकाल देते हैं y का मान फिर। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा कि माइनस में 9y बराबर कितना हो जाएगा कि माइनस में 4, और ये प्लस में 11x है तो इधर में आएगा तो ये माइनस में 11x होगा। ठीक है, तो यदि हम लोग y बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4 माइनस में 11x और बटा में कितना हो जाएगा माइनस में 9। ठीक है, देखिए कि y बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि माइनस को निकाल देंगे बाहर, तो ये प्लस में 4 है माइनस में 4 है तो ये किस में हो जाएगा प्लस में, और 11 के आगे देखिएगा यहाँ पर माइनस में लगा है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, और बटा में अच्छा 11x और बटा में जो माइनस में 9 दिया तो माइनस में 9 उसी तरह का। ठीक है, अब ये बताइए कि अब यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो माइनस और ये भी माइनस कर जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब आपका वाई बराबर कितना आ गया 4 प्लस 11x और बटा में कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो जब यहाँ तक आ गया तो हम लोग अब क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए, हम लिख सकते हैं कि y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण किस में रख सकते हैं। अब देखिए कि हम लोग इसको एक को बनाए हैं, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण किस में, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 कहाँ पर दिया है, यहीं पर बगल में है, देखिए यहाँ पर बगल में दिया है कि 6x माइनस 5y बराबर -3 दिया है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि 6x माइनस में 5y और बराबर में जो -3 दिया है उसी को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए कि 6x माइनस यहाँ पर कितना था 5y और बराबर में था -3, ठीक है। 6x एक बार और चेक कर लिया जाता है, 6x माइनस 5y और बराबर -3, ठीक है। तो देखिए अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, इस मान को रख लेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम जो घेर हैं इसी को रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, 6x तो उसी तरह होगा -5 और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, y की जगह पर 4 प्लस कितना 11x और बटा में कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक तो बात क्लियर है। और बराबर में इधर में -3 दिया है तो -3 हो गया, ठीक है। एक एक स्टेप को धीरे धीरे आप लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम लोग क्या करें कि यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा तो कितना हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 6x, ठीक है, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 के 20 में हो जाएगा, गुणा करेगा तो 5 में इस 4 से गुणा करेगा 5 के 20 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 5 55x और बटा में कितना होगा यहाँ पर 9, ठीक है, ये 20 है, ध्यान दीजिएगा। और बराबर में आपका यहाँ पर -3 दिया है तो -3। अब हम लोग फिर से इसका निकालेंगे लॉसा, तो लॉसा निकालेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो 1 दिया, ठीक है। देखिए जब आप लॉसा निकालेगा तो क्या होगा, यहाँ पर लॉसा आ जाएगा 9 तो 9 में गुणा करेगा 6 से, तो 9 6 54x। यहाँ पर कितना हो जाएगा कि माइनस में कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है, और माइनस में यहाँ पर 55 दिया है तो 55x दिया है तो x और बराबर इधर -3 है तो -3। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिए कि 55 वो x में से 54 वो x जाएगा तो को बचेगा, एगो x बचेगा और 55 के आगे माइनस लगाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और -20 उसी तरह हो गया और बटा में कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो जाएगा -3 और कुछ भी नहीं दिया है तो 1 दिया है, ठीक है। तिरछा तिरछा गुणा करिएगा, देखिए x में गुणा करेगा 1 में तो कितना हो जाएगा कि माइनस में x और -20 उसी तरह होगा। और यहाँ पर देखिए कि -9 में गुणा करिएगा 3 से तो कितना हो जाएगा 9 3 27 तो कितना हो जाएगा -27, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही इत्मीनान से, कुछ उतना भारी तरीके से हम नहीं बता रहे हैं और आराम आराम से ही बता रहे हैं, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन भी रेडी है बनने के लिए, अगला क्वेश्चन भी बनाया जाएगा, पूरा इसको बनाकर खत्म ही कर दिया जाएगा आज, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से जब आप बनाइएगा ना, 1 सेकेंड, चलिए देखिए ये -x उसी तरह हो जाएगा और बराबर में इधर माइनस में 27 हो गया और यहाँ पर माइनस में है 20 तो इधर में आएगा तो ये प्लस में 20 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए -x बराबर कितना जाएगा यहाँ पर -7, ठीक है। 27 में से जब 20 घटेगा तो कितना बचेगा -7, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 7, ठीक है। तो हमारा x का मान निकल गया। जब x का मान निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि अब हमारा x का भी मान निकल गया लेकिन y का मान नहीं निकला है, ठीक है। तो हम लोग देखिएगा कि यहाँ पर समीकरण 2 में रखे हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण, ठीक है, 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए अब समीकरण 1 कहाँ पर दिया है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। देखिएगा कि यहाँ पर समीकरण 1 आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ पर देखिएगा कि दिया है कि 11x, ठीक है, 11x माइनस में 9y, ठीक है, 11x माइनस 9y बराबर में दिया है आपका -4, ठीक है। तो लिख लेते हैं 11x माइनस 9y बराबर -4, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 11x माइनस में 9y और बराबर में दिया है -4, ये आपका है समीकरण 2 वाला है, ठीक है, सॉरी समीकरण 1 वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 11x माइनस में 9y और बराबर में -4। तो चूंकि आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि x का मान आपका यहाँ पर कितना है, नीचे में देखिएगा कि 7 आया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर x यहाँ पर क्या रख लेंगे 7, ठीक है। देखिए यहाँ पर बनाएंगे तो 11 गुणे कितना हो जाएगा 7 और माइनस में कितना हो जाएगा 9y और बराबर में हो जाएगा -4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1177 और -9y बराबर में कितना हो जाएगा -4, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर कितना होगा कि ये -7, अच्छा प्लस में 77, उसी तरह ये -4 इधर में आएगा तो +4 और बराबर में कितना हो जाएगा 9y, माइनस में तो इधर चल गया तो प्लस में होगा, ठीक है। और 7 4 होता है 11 यानी कितना हो जाएगा 81 बराबर हो जाएगा 9y ना, y बराबर करिएगा तो 81 बटा में कितना होगा 9, ठीक है। अब इसको 9 से कटेगा तो ये देखिए 1 बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आपका y बराबर कितना आ जाएगा 9,
तो हमको x का भी मान निकल कर आ गया, y का भी मान निकल कर आ गया, ठीक है। तो देखिए जब x और y दोनों का मान निकल कर आ गया तो अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है कि भिन्न कह रहा है निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है भिन्न निकालने के लिए, ठीक है। तो भिन्न हम लोग कितना माने यहाँ पर देखिए x बटा में y माने, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ऐसे देखिए, ठीक है। भिन्न हम लोग इस कलर से, एक सेकंड, इस कलर से देखिए कि भिन्न हम लोग कितना माने, x बटा में y माने, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भिन्न बराबर x बटा में y लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं भिन्न बराबर x बटा में y हम लोग माने हैं, ठीक है। तो देखिए भिन्न हमारा x का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 7, यहाँ पर हो जाएगा 7, और y का मान आपका दिया यहाँ पर 9, कितना हो जाएगा 9, यानी कि आपका भिन्न कितना आ गया 7 बटा में 9, ठीक है, जो आपका सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर में दिया है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु को तिगुनी हो जाएगी, ठीक है, तिगुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व कर है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी भाई, 7 गुनी थी। तो कह रहे हैं उसकी वर्तमान उम्र कह रहा है निकालने के लिए, यानी कि जैकब की और उसके बेटा का, ठीक है, बेटा और बाप दोनों का, मतलब पिता और पुत्र दोनों का आयु कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। आसान भाषा में इसको देखा जाएगा तो हम लोग यहाँ पर देखिए दोनों का उम्र, वर्तमान उम्र कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि माना, ठीक है, जैकब की ठीक है, वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयु, ठीक है। देखिए जैकब की वर्तमान आयु कितना माने थे, x वर्ष, ठीक है। और उसको जो बेटा है, मतलब उसका जो पुत्र है, ठीक है, पुत्र की वर्तमान यहाँ पर हो जाएगा आयु, तो पुत्र का वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 5 वर्ष बाद न कह रहा है, 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो ये बताइए कि अभी किसी का भी उम्र 5 वर्ष यदि बाद, अभी उसका उम्र कितना है, x वर्ष है। यदि मान लीजिए कि आपका उम्र यदि 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। यानी आपका उम्र जब 5 वर्ष बढ़ेगा तो आपका जो भाई होगा वो 10 वर्ष का होगा, तो वो भी 5 वर्ष बाद कितना होगा, वो भी 15 वर्ष का होगा। मतलब दोनों में क्या होगा कि 5 वर्ष बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी यह है कि 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो इसका मतलब कि 5 वर्ष बाद अब जैकब लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है। देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना दिया है, अब हमारा यहाँ पर वर्तमान उम्र कितना दिया, x दिया है, तो पहले x लिखिएगा, और 5 वर्ष बाद न कह रहे हैं यहाँ पर, जब 5 वर्ष बाद कह रहे हैं तो हम लोग x + 5 कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 वर्ष बाद का वर्ष, ठीक है। फिर लिख सकते हैं कि 5 वर्ष, यहाँ पर देखिए 2 बार वर्ष आ गया, ठीक है। तो एक बार वर्ष को हटा देते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला हट गया, एक सेकेंड, ऐसे हटा देते हैं। देखिए कि 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब लिख सकते हैं कि पुत्र की आयु, यार आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए पुत्र की आयु कितना है, पुत्र की आयु जो है y माने, तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 5 वर्ष, तो दोनों का आयु कितना हो गया, 5 वर्ष बाद हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद कह रहा है कि जैकब की जो आयु है ना, ठीक है, अपनी पुत्र की आयु से तिगुना हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि प्रश्न से, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाला आपको यह है कि पहले हम लोग लिख देते हैं जैकब की आयु, ठीक है। तो जैकब की आयु कितना है, यहाँ पर x + 5 माने हैं, तो x + 5 हो जाएगा, और यहाँ पर दिए y + 5, ये तो बात क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जैकब की आयु है ना उसकी पुत्र की आयु से तिगुना हो जाता है, ठीक है। तो ये बताइए कि बड़ा कौन होगा, बेटा बड़ा होगा कि बाबू, तो भाई हमेशा पापा ही बड़े रहेंगे, बाबू ही। तो इसका मतलब उस चीज़ को छोड़िए, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर कह रहा है कि जैकब के जो है उसके पुत्र की आयु से, तो देखिए से जिसमें लगा रहेगा ना उसी में हम लोग जो भी कुछ करना हुआ करेंगे। तो देखिए से किसके बीच में लगा है, यहाँ पर देखिएगा, तो से पुत्र के बगल में लगा है, मतलब पुत्र की आयु तिगुनी हो जाती है, ठीक है। यानी कि हम लोग पुत्र में क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए कि पुत्र की आयु हम लोग कितना माने हैं, यहाँ पर y वाला ना है, तो इसका मतलब पुत्र ये वाला हो गया, ठीक है। तो हम लोग को इसमें 3 से गुणा करना है, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देते हैं। जब ये तीनों गुणा किया जाता है मतलब दोनों का आपस में, तो ये क्या हो जाता है, दोनों का आयु आपस में बराबर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। और इसको हम लोग बना लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए x + 5 बराबर कितना हो जाएगा 3y, और प्लस कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15। अब देखिए उसी तरह से कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लेंगे, तो 3y - 5 यहाँ पर x - 3y बराबर करेगा, तो कितना हो जाएगा 15 - 5, ठीक है। तो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 1, ठीक है। यहाँ पर ये समीकरण 1 हो गया, लेकिन हम लोग फिर देखेंगे यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व अब कह रहा है, ठीक है, अब नहीं, अब बाद में क्या कह रहा है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5
वर्ष बाद अब जैकब की आयु, ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि जैकब की आयु, ठीक है। देखिए जैकब अभी अभी का उम्र उसका कितना है, x वर्ष में यहाँ पर है तो x, और 5 वर्ष पूर्व का है, पूर्व मतलब होता है पहले, तो पहले कहेगा जैसे आपका उम्र 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा 15 वर्ष का, मतलब आप 5 घटाए हैं, तो उसी तरीके से हम लोग इसमें घटा देंगे कितना 5, क्योंकि 5 वर्ष का आ रहा है तो ये आपका हो गया ये पुत्र का, सॉरी ये पिता का हो गया। और फिर लिख सकते हैं हम लोग कि 5 वर्ष, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बाद पुत्र की आयु, ठीक है, तो पुत्र की आयु कितना होगा उसमें भी ना 5 वर्ष कम हो जाएगा, तो y माइनस कितना हो जाएगा 5 वर्ष। यहाँ तक तो बात क्लियर है, यानी कि दोनों का यहाँ तक हो गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रश्न से, ठीक है, देखिए एकदम आसान चीज में इसको समझिए कि कह रहे हैं कि जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितना है हमारा आया है यहाँ पर अभी x माइनस 5 आया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि x माइनस 5, ठीक है, और पुत्र का कितना है x माइनस वाई माइनस 5, तो यहाँ पर y माइनस 5 होगा, ठीक है। देखिए y माइनस 5 हो गया, तब क्वेश्चन में कह रहा है कि आयु की, देखिए पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है, ठीक है। जरा इस चीज को आप ध्यान से देखिए, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं परीक्षा में। देखिए यहाँ पर हम पहले ही बता दें कि जिसमें का, के, से, सा जो भी कुछ लगा रहेगा, सी, से, इस तरीके का कुछ वर्ड लगा रहेगा तो हम लोग उसी के पहले लगाते हैं, मतलब गुणा करते हैं जिसमें कहेगा। तो देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ठीक है, उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो देखिए जो 7 गुनी कह रहा है कि इसके बगल में की लगा है, यहाँ पर देखिए कि पुत्र के आयु जो है ना उसके बगल में की लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पुत्र की आयु में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कौन यहाँ पर 7 दिया है तो कैसे गुणा करेंगे हम लोग 7 से, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब दोनों आपस में अब बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से फिर हम लोग एक समीकरण बनाएंगे, तो कितना हो जाएगा x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 7y माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 बचे 35 ना हो जाएगा, ठीक है, 7 बचे 35। तो देखिए x माइनस कितना हो जाएगा 7y बराबर में कितना हो जाएगा माइनस में 35, ये माइनस में 5 है तो इधर में आएगा तो ये प्लस में 5 होगा, ठीक है। देखिए x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7y और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस में 30, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 2। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x में मतलब समीकरण 1 या 2 किसी को भी हल करके हम लोग x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ना, देखिए हम यहाँ पर इसको हल कर देते समीकरण 1 को, तो इसको जब हल करेंगे तो हम यहाँ पर अब की बार निकालते x का मान, ठीक है। कितना हो जाएगा कि 10, ये प्लस में माइनस में 3y है तो इधर में आएगा तो ये प्लस में 3y हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x का मान हमारे यहाँ पर निकल कर आ गया, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में, ठीक है, क्योंकि हम लोग 1 को बना कर रखें तो 1 में मान नहीं रखेंगे, इसका यही बस इसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 2 आपका यहाँ पर दिया है कि x माइनस 7y बराबर आपका दिया है कितना माइनस में 30, ठीक है। देखिए अब x से हम लोग क्या रखेंगे कि ये वाला जो आया है 10 माइनस 3y, ठीक है, तो कितना हो जाएगा कि 10 प्लस 3y आया है तो 10 प्लस 3y बराबर यहाँ पर माइनस में 7y और बराबर में कितना हो जाएगा माइनस में 30, ठीक है। यहाँ पर घटा देंगे तो देखिए 10 7 गो y में से 3 गो y घटेगा तो कितना y बचेगा 4 गो y बचेगा, और चूंकि 7 का माइनस लगा है तो माइनस होगा, ठीक है। और माइनस में 30 उसी तरह ये प्लस में 10 है तो इधर में आएगा तो ये माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस में 4y बराबर कितना आ जाएगा माइनस में 40, ठीक है, माइनस में कितना हो गया 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4y बराबर का कितना बचा 40, तो यदि y बराबर करिएगा तो कितना आ जाएगा 10, 40 बटा में 10 यानी कितना जाएगा y बराबर 10 आएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि समीकरण किस में रख लेंगे 1 में, तो समीकरण 1 में हम लोग रख सकते हैं y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 आपका ये वाला दिया है यहाँ पर, ठीक है, समीकरण देखिएगा तो यहाँ पर ये दिया है, तो लिख सकते हैं कि x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो चूंकि देखिए x उसी तरह होगा माइनस भी 3 उसी तरह, और यहाँ पर y का मान कितना निकल गया 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ठीक है, और बराबर में भी होगा 10। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 10, तो यही यहाँ पर इस तरीके से देखिए कि x माइनस कितना हो जाएगा 30 और बराबर में इधर हो जाएगा 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, ये माइनस में 30 है तो इधर में आएगा तो ये प्लस में 30 होगा, ठीक है, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में 30, तो x बराबर कितना जाएगा 40, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका x का भी मान निकल करेगा और y का भी मान निकल करेगा, ठीक है। तो देखिएगा आप ऊपर में जरा सा कि यहाँ पर हम लोग माने हैं कि जैकब की आयु x बरस है और पुत्र की आयु है y बरस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, या लिख सकते हैं कि जैकब की आयु, ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु लिख देते हैं, ठीक है, वर्तमान आयु बराबर हम लोग कितना माने x, तो x का मान कितना निकल कर अभी 40, ठीक है। तो इसका मतलब उसका पापा जी हैं, यानी कि जो फादर हैं वो कब बरस के हैं 40 बरस के हैं, ठीक है। और जो पुत्र हैं तो लिख सकते हैं कि पुत्र की यहाँ से हो जाएगा वर्तमान आयु कितना है y, तो y का मान कितना है यहाँ भी 10।
तो इसका मतलब उसका जो बेटा है वो कब बरस का है, 10 बरस का। पापा 40 बरस का है, उसका लड़का कितना हो गया, 10 बरस का। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 पूरी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे 3.4 से चालू करेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक दीजिए इजाज़त जाने के लिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों दबाकर करते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, थैंक यू।